दोस्तों, जो हम रूटीन फ़ॉलो करते हैं, जो हम अपने अपने आप को और अपने घर को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, वो कहीं न कहीं हम बचपन से देखते आते हैं। वही चीज़ हम सीखते हैं अपने घर से, अपने मायके से, अपने पेरेंट्स से और वही सब चीज़ें देख के सीखते हैं और जब बड़े होते हैं, अपने घर में उन्हीं सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। डेली रूटीन में हम कुछ अलग नहीं करते हैं, वही बेसिक से अगर रूल हम फ़ॉलो कर लेते हैं, जो हमारे कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति झलकती है और सदियों से हमने अपने नानी, दादी, मम्मियों से देखा है, लेकिन दिन-ब-दिन की ये मॉडर्न लाइफ़ में वो सब चीज़ें कहीं न कहीं खोती जा रही है, हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन अगर दिल से आप देखेंगे, करेंगे, तो वो चीज़ करके एक अलग ही हमारे मन को और हमारे घर को खुशी मिलती है और एक हमारा घर और मन हमारा प्रसन्न रहता है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा घर का आंगन या घर का जो बाहर का हिस्सा होता है। आजकल के लाइफ में हम फ्लैट सिस्टम में रहने लगे हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे, आप देखे होंगे कि बचपन में जब भी हम अपने गाँव जाते थे या अपने नानी के यहाँ या अपने दादी के यहाँ, तो बड़ा-सा आंगन होता था। सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले आंगन में सफाई होती थी, झाड़ू लगाया जाता था, पानी से वहाँ पे धोया-पोंछा जाता था। लेकिन अब वो सब फैसिलिटी तो हमारे टाइम पे नहीं है। तो जो भी आपका छोटा-सा घर है, आपका फ्लैट है, तो सामने की तरफ जो भी एरिया मिलता है, वहाँ पे सुबह-सुबह झाड़ू लगाना, पोछा लगा लेना चाहिए। सोसाइटी में कितना भी ये सब फैसिलिटी होती है जो बाहर का एरिया होता है, उसे झाड़ने-पोंछने के लिए लोग आते हैं। फिर भी सुबह के टाइम जब हम सुबह की पूजा करते हैं, घर की साफ-सफाई करते हैं, तो घर की साफ-सफाई से पहले बाहर का एरिया भी हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। ऐसे करने से आप देखेंगे कि आपको खुद को और आपके घर को एक अलग ही मतलब सैटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। बाहर की सफाई कर लेने के बाद घर को भी उतना ही हमें साफ-सुथरा रखना चाहिए। दोनों तरफ हमें इक्वल बैलेंस करना चाहिए। बहुत लोगों के घर में मैंने देखा है कि घर को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन बाहर का एरिया आप देखेंगे तो वो एकदम गंदगी से भरा रहता है और कोई-कोई बाहर का एरिया इतना साफ रखते हैं, लेकिन उनके घर में घुस जाओ तो घर में एक गंदगी फैली रहती है। तो ऐसा नहीं करना है, घर बाहर दोनों जगह हमें साफ-सुथरा रखना है। जैसे कि हम डेली में ही ये सब चीज़ें करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये तो डेली में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि शनिवार के दिन हो सके तो आप आपके पोछे के पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के फिर पोछा लगाइए। इसे लगाने से एक घर में पॉज़िटिविटी आती है। कुछ भी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब हम उसमें नमक की वजह से निकल जाती हैं और नमक एक एंटीबैक्टीरियल भी चीज़ होती है, जिससे अगर हमारे घर में कुछ भी कीड़े-मकोड़े हैं, तो वो भी अच्छे से उसकी भी सफाई हो जाती है। इसी तरह से जब घर की साफ-सफाई हो जाए, बाहर का भी एरिया अच्छे से धो-पोंछ लेने के बाद, वहाँ पे रोज़ हमें एक डेली में छोटी-सी क्यों नहीं, छोटी-सी, बड़ी-सी जैसे आपको टाइम मिले, एक रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। इस तरह से रंगोली बनाने पे एक घर का वातावरण अच्छा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जब दिवाली, दशहरा कोई बड़ा त्योहार हो तो ही हम रंगोली बनाएँ। छोटी-बड़ी रंगोली हमें घर के बाहर ज़रूर बनाना चाहिए। इससे एक पॉज़िटिविटी आती है। मैं अक्सर ही मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ रंगोली में, लेकिन जो भी मुझे आता है मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करती हूँ। अक्सर मेरे घर पे जो भी कुरियर बॉय या मेरे सामने जो भी मेरे नेबर्स रहते हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके घर में कोई पूजा-पाठ है क्या आज? क्योंकि उन्हें रोज़ ही ऐसे लगता है कि मेरे घर में कोई त्योहार चल रहा है, क्योंकि बाहर के एरिये को मैं इतने अच्छे से सजा के साफ-सुथरा रखती हूँ। साथ ही वहाँ पे रोज़ मैं सुबह-शाम एक दिया लगाती हूँ। इस तरह से करने पे एक हमारे घर में पॉज़िटिविटी बनी रहती है और खुद भी हमें भी अच्छा लगता है और हमारा घर का माहौल भी अच्छा हो जाता है। जय सुबह-सुबह हनुमान हर काम हो ज्ञानमुसांद जाने के जयते बाद, पितरो साफ-सफाई और घर का लोकगात्राम हर काम विपज्य सिमट जाने के प्रजामाते बाद, रोज़ की भद्रतो मेरी श्रीरामा पौने महादेव से 1 भद्रं घंटे तक बजरंगी की पूजा कुमुरधा होती है। सुमंत्रि भगवान संकीर्तन को दिया पुरंदरा जलाने से सुरेशा लेके कानन कुंडल तुलसी माँ को कुंजित दिया केसा जलाने हाथ तक, वज्रधरा चौखट विराजे पे पूजा कांधे करने मुंजनी तक, सब मुछादे चीज़ शंकर करने में, सुवन भगवान को केसरी स्नान तेज कराने में बरा महाजन मेरा बंदन 1 घंटा विद्या आराम से धनुष जाता है। छाटो राम 1 काज घंटे कर के पे कोय पीरियड में जो भी रघुपति मैं विष्णु मंत्र मृदुला जाप सियाराम या लखन इस सीतावन तरह के से सुछोधन बजरंग देव बाण पावा या विकट हनुमान जय जय चालीसा जारा जो भी पढ़ती भीम हूँ, रूप वो धरि बहुत ही असुर सहारे ज़ोरों में रामचंद्र के मतलब साथ नॉर्मल समारे आवाज़ लाए में सजीवन पढ़ती लखन हूँ, मन जियाए में नहीं श्री पढ़ती
हूँ। इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि जो भी हमारे घर में लोग हैं, उनके भी कान तक ये सब चीज़ें जाती हैं। जो भी हम मंत्र जाप या जो भी उच्चारण कर रहे हैं, अगर वो रोज़ की पूजा नहीं भी करते हैं, लेकिन उसे अगर सुनते हैं, सुनते-सुनते ही कुछ दिनों के बाद बाकी मेंबरों को भी वो सब चीज़ें याद हो जाती हैं और सुनने से ही एक घर का वातावरण और एक हमारा मन खुद एक मतलब पॉज़िटिव हो जाता है और एक घर का माहौल भी अच्छा बना रहता है। घर छोटा हो या बड़ा, सभी के घरों में आजकल छोटे-बड़े पेड़-पौधे पाए जाते हैं। पेड़-पौधों को कभी भी सूखने मत दीजिए, उसमें हमेशा उसकी केयर कीजिए, उसमें पानी डालिए, खाद डालिए। जैसे वो ग्रो करते हैं, वैसे ही हमारे घर में एक पॉज़िटिविटी बन जाती है, एक घर का माहौल ही चेंज हो जाता है और ग्रीनरी को देख के तो अलग ही एक सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है और उससे हमारा घर और हमारा मन दोनों ही प्रसन्न रहता है। किचन हमारे घर का मेन हिस्सा होता है। किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो वहाँ पे भी साफ-सफाई का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किचन में टाइम से हमारे घर में जो भी हमारे मेंबर हैं, उनको खाना नाश्ता मिल जाए, इसका भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और ये सब हो जाने के बाद फिर उस पे हमें सफाई पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि खाना बन जाने के बाद, नाश्ता बन जाने के बाद, वहाँ पे हमें कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म को गंदा नहीं रखना चाहिए, साथ ही बर्तन सिंक में भरे ना रहें, सभी चीज़ों को साथ ही साथ करते जाएँ। ये सब चीज़ें भी हम बचपन से जो सीखते हैं, वही हमें आगे जाके काम आता है। जैसे कि मेरी माँ थी, बहुत ही पढ़ी-लिखी या बहुत सोशल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती थी, एकदम टाइम से पंक्चुअली करती थी, वही सब चीज़ें हमने भी सीखा है। हमारे भी मतलब डेली लाइफ़ में हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑटोमैटिक वो सब चीज़ें हमारे मतलब अंदर आ जाती है। जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा ही होगा कि मैं कभी भी कोई भी काम उसी टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। खाना बन जाने के बाद पूरे किचन को साफ़ कर लेने के बाद उसी टाइम पे बर्तन धो के रखना पसंद करती हूँ। साथ ही बर्तन सूख जाने के बाद उसी टाइम पे उसे लगा देना पसंद करती हूँ। ये सब चीज़ें मेरी मम्मी भी करती थी। वही हम बचपन से देखते रहे और देखने के बाद ऑटोमैटिक हमारे शरीर में आ गई है। कितना भी हम नहीं चाहें कि हमें नहीं अभी नहीं करना है, बाद में करना है, लेकिन वो ऑटोमैटिक हमारे अंदर आ जाती है और हम उसी तरह से करने लगते हैं और ये सब आदतें एक जगह पे आके बहुत ही अच्छा हमारे लिए साबित होता है क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी घर के काम भी हो जाते हैं और उससे हमारे घर का जो एक माहौल है और एक एटमॉस्फियर है, वो हैप्पी बना रहता है। रूल रेगुलेशन नाम की जो चीज़ होती है, ये सुनने पे तो काफ़ी मतलब हमारे लिए बर्डन जैसा लगता है कि अरे रूल रेगुलेशन से कौन चलता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ें हमें सही लगने लगती है। जैसे कि बचपन में मेरी मम्मी भले ही हमारा छोटा-सा घर था, हम 4 भाई-बहन थे, इतने सारे लोग एक ही घर में छोटे से घर में रहते थे। लेकिन हर चीज़ को टाइम से करना और परफेक्ट करना और चीज़ों को सही जगह पे रखना, ये हमने बचपन से अपने मम्मी-पापा से सीखा है। उसी तरह से फिर मैं भी अपने लाइफ में अब कितना भी मेरे अंदर कितनी भी मतलब मुझे तकलीफ रहे या कुछ भी रहे, मैं उसे उसी टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ और खुद भी करती हूँ और मेरे करने की वजह से मेरे बेटे में या मेरे हस्बैंड में भी ये लगता है कि जब ये चीज़ इतने परफेक्ट से कर रही है, तो वो चीज़ हम क्यों उसको डिस्टर्ब करें, तो वो भी उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। घर के जो भी चीज़ें मैं जहाँ पे रख देती हूँ, वो चीज़ मुझे वहीं पे मिलती है। वो लोग भले हाथ में लेते हैं, तो फिर से उसे वहीं रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस तरह से रूल रेगुलेशन से चलते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लाइफ में तो वो काम करता ही है, साथ ही साथ हमारे बच्चों की लाइफ में भी आगे उनके लिए भी वो बहुत अच्छा साबित होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे कपड़े सूख जाने के बाद उसे मैं तुरंत के तुरंत फ़ोल्ड करके रखना पसंद करती हूँ। न कहीं बेड पे रख दूँ, पसारा दिखता रहे या गैलरी में ही पड़ा रहे, वो देखने पे भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे घर का लुक भी गंदा दिखता है और साथ ही हमारे मन भी खुश नहीं रहता है, एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। घर में पॉजिटिविटी बनी रहने के लिए हमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कभी भी आपके जो भी वॉशरूम है, उसका दरवाज़ा खुला नहीं रखें, उसे खुला ना छोड़ें। जब भी आप ऐसा देखें तो उसे तुरंत ही बंद करें। उसके आजू-बाजू की जो भी चीज़ें हैं, उसे भी हमेशा व्यवस्थित रखने की कोशिश करें।
इसी तरह से हमारे घर में जो भी खिड़की दरवाजे होते हैं, उसे भी हमें थोड़ी देर खुला रखना चाहिए, पूरा दिन बंद करके नहीं रखना चाहिए। बंद रखने पे एक घर में अजीब-सी स्मेल आने लगती है, जो कि मतलब घर का माहौल ख़राब करती है। थोड़ी देर के लिए खिड़की दरवाजे खुला रख दें, जिससे कि हमारे घर में थोड़ी-सी रोशनी भी आती रहे, साथ ही हवा आती रहे। अगर आपके खिड़की दरवाजे बंद रखना आप पसंद करते हैं, तो इस तरह से थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट कर्टन लगाएँ, जिससे कि कर्टन लगाने के बाद भी आपके घर में थोड़ी-सी बाहर की प्रकाश आती रहे। इससे हमारे घर में पॉज़िटिविटी बनी रहती है। इसी तरह से शाम की पूजा भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। शाम की पूजा कर लेने के बाद मुझे एक अलग ही पॉज़िटिविटी लगती है और अलग ही मेरा एक मन प्रसन्न रहता है। शाम की जो भी दिया बत्ती होता है, आरती होता है, वो करती हूँ। शाम को चौखट पे भी दिया ज़रूर जलाती हूँ, साथ ही पूरे घर में धूप दिया दिखाती हूँ। इससे हमारे घर में एक अलग ही वातावरण हो जाता है, अलग ही एक पॉज़िटिविटी आती है। घर की पूजा हो जाने के बाद फिर जो मेरे गैलरी में मेरी तुलसी माता हैं, उन्हें मैं दिया दिखाती हूँ, धूप दिया करती हूँ। इस तरह से करने पे हमारे जो बच्चे होते हैं, वो भी हमसे सीखते हैं, भले उस टाइम पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं या वो करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वो देख-देख के उसे बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं और आगे जब उनके लाइफ़ में उन्हें वो करना होता है, तो वो हमें देखते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। सो फ्रेंड, अगर हम अपने डेली रूटीन में इस तरह से कामों को करते हैं तो 100% हमारा घर और हमारा मन ज़रूर प्रसन्न रहेगा। तो इस तरह से थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।